आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंट्स जो हैं वो 36 मार्क्स के आने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोज एंड कॉन्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ जो आपको पार्टनरशिप के अंदर करने होंगे। तो हम लेट्स बिगिन। तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग डिसाइड करते हैं कि हम कोई बिजनेस को कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, हम कोई बिजनेस चलाएंगे। और बिजनेस तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट के लिए चलाते हैं। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपस में वो लोग शेयर करेंगे। मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे ऑलरेडी एक शॉर्ट प्रिपेयर कर रखा है, आप उसको देखिएगा। तो उससे यू विल गेट टू नो कि हाउ मेनी टाइप्स आर पार्टनर एंड हाउ दे विल वर्क। तो पार्टनरशिप जनरली मीन्स अ रिलेशनशिप अमंग पीपल sharing a mutual interest. Partnership in relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or acting them for all. एक मैंने म्यूचुअल एजेंसी टॉपिक बताया था आपको एक दूसरे शॉर्ट में। उसका मतलब यही होता है कि जो पार्टनर होता है वो खुद के लिए तो लायबल होता ही है, बट उसका जो डिसीजन है वो और सब पार्टनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अभी पार्टनरशिप एक्ट जो है ये अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। A partnership deed is an agreement in which all the terms and conditions of the partnership are stated. उसके अंदर जो भी agreed share प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है, PSR रेशो, या लॉस कैसे बियर करेंगे सारे पार्टनर्स आपस में, वो सब पार्टनरशिप डीड में आता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसका कितना रहेगा, और इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ हाउ दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब चीज़ें जो हैं आपकी किस में आती हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर। ओके, तो आपको इसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए सो दैट कि MCQ के अंदर आपको रट्टा ना मारना पड़े और एक जर्नल बेसिक नॉलेज के साथ आप उसको टिक कर सकें इजीली। अब क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के? सबसे पहले तो 2 पर्सन होंगे तभी पार्टनरशिप कराएंगे, अकेला बंदा तो पार्टनरशिप करेगा नहीं, है ना। अगर अकेला पर्सन काम करते तो वो सोल प्रोप्राइटर होता है। पर अगर दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप कर कोई बिजनेस चलाते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। उसके बाद एक अग्रीमेंट होगा जिसके अंदर हम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखेंगे, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो पार्टनरशिप डीड होता है। उसके बाद हम बिजनेस जो करेंगे वो हम कोई समाज सेवा के लिए नहीं करेंगे, विल वर्क टू अर्न प्रॉफिट। तो उसके अंदर जो भी आपकी PSR रेशो होगी वो भी, और लीगल बिजनेस करेंगे। ये नहीं कि आपने सोचा चलो मिलकर हम एक बॉम्ब बनाते हैं, चलो मिलकर हम जो है स्कैम करते हैं जैसे आजकल हैकर्स कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग जो होगी, देयर मस्ट बी प्रॉफिट शेयरिंग। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पर पार्टनर है और आप प्रॉफिट ही नहीं शेयर करना चाहते हैं, है ना जी। उसके बाद प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। तो वो क्या होगा कि दोनों जो आपका जो पार्टनर होगा, ही विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी की शॉर्ट्स देखिए जरा मेरे। इसके बाद आपका बिजनेस कंडक्टेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एक्टिव पार्टनर्स रहेंगे, कुछ स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर्स भी होते हैं, तो वो भी जो है औरों के लिए काम करेंगे। अब लीगल स्टेटस क्या होता है जी पार्टनरशिप का? लीगल आइडेंटिटी है किसकी? पार्टनरशिप फर्म की। इन आइज ऑफ लॉ अंडर 1932 द फर्म कैन न्यूदर स्यू और बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप जो है, आप पे कोई केस नहीं कर पाता है और कोई आपको आप भी किसी पे केस नहीं कर पाएंगे। द फर्म कैन नॉट होल्ड एनी प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड है उसका तो शो होंगे कि ये उनके पास असेट्स हैं, तो वो कोई भी अपने नाम से चीज़ नहीं खरीद सकते। असेट्स ऑफ द फर्म बिलोंग टू द पार्टनर्स जॉइंटली। जो भी असेट्स होंगे पार्टनरशिप के अंदर तो वो जो है जॉइंटली
ओनर कौन होगा, उसके पार्टनर्स, चाहे 2 पार्टनर है चाहे 4 पार्टनर है, जो भी असेट है पार्टनरशिप फर्म के अंदर उन पे सबका अधिकार है। ओके, ऑल पार्टनर्स ईदर जॉइंटली और इंडिविजुअली बियर द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। तो इसमें ये भी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में कि जो लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी है, ऑफ द फर्म है, तो वो कैसे शेयर करेंगे आपस में, कौन सा पार्टनर नहीं करेगा, कौन सा पार्टनर करेगा, किस रेशो में करेगा, ये सब चीज़ें हम पार्टनरशिप में लिखते हैं। अब इसके बाद आपके आते हैं ड्यूटीज़ है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर है। तो ये सब तो जनरल बेसिक है कि राइट ऑफ द पार्टनर, ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, कि हर जो पार्टनर है वो बहुत ईमानदारी से काम करे, ऑनेस्टली से काम करे और वो पूरा साथ दे अदर पार्टनर्स के लिए, वो फेथफुल रहे, ही विल बी लाइबल फॉर ऑल द लॉसेस। बट आपको लगता है कि इस ज़माने में ऐसे पार्टनरशिप करते हैं लोग? और टर्म्स एंड कंडीशंस अगर लिख जाए तो फिर हो सकता है कि लोग उस पर खरे उतरे। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? देखिए, जो पार्टनर होते हैं ना, अगर वो कभी लॉस कर देते हैं, है ना, कभी लॉस हो जाता है उनको, तो जो लोग होते हैं आसपास वाले, वो क्या करते हैं, वो आते हैं और सामान उठा के, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, गुंडे आते हैं, भाई तुमने हमारा पैसा नहीं दिया, वो कभी टीवी ले जाएंगे, फ्रिज ले जाएंगे आपके घर से। ओके, तो जो पार्टनरशिप होती है उस केस में ऐसा नहीं होता है। जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उतनी ही लाइबिलिटी होती है सेवरल पार्टनर्स की। अब जैसे किसी पार्टनर ने 20,000 रुपये दिए हैं कैपिटल, तो 20,000 तक ही वो अकाउंटेबल है, ऐसे नहीं है कि आप उसके घर के एसेट उठा के ले जाएंगे। ओके, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो आपका फीचर है पार्टनरशिप के अंदर, वेयर ऑल और सम ऑफ द पार्टनर्स हैव लाइबिलिटी लिमिटेड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना उन्होंने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है उससे ज़्यादा हम उनसे नहीं मांग सकते हैं इन केस ऑफ लॉस। ओके, उसके बाद आपका ये हो गया बस। इसके बाद हमें थोड़ा सा अकाउंटिंग समझना है, अकाउंटिंग कैसे करना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि आप 4 फ्रेंड्स हैं और आप जो है एक पिज़्ज़ा शेयर कर रहे हैं, तो अगर आप पिज़्ज़ा शेयर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि 1/4 लेंगे ना पिज़्ज़ा का। ईच पार्टनर विल गेट 1/4 ऑफ पिज़्ज़ा, दैट मीन्स दे आर शेयरिंग इन रेशो 1:1:1। ओके, पर अगर वहीं पर ही 2 पार्टनर और ऐड हो गए या एक पार्टनर और ऐड हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरा 1/4 के भी कुछ हिस्से करने पड़ेंगे। 1/4 को आप हाफ करेंगे या 3/2 करेंगे, जिस भी रेशो के लिए वो आएगा। मतलब ए ने बी को बोला कि नहीं मुझे छोटा पिज़्ज़ा का स्लाइस नहीं चाहिए, मुझे बड़ा पिज़्ज़ा का स्लाइस चाहिए, तो वो जो है उस पूरे पिज़्ज़ा को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग। तो जो 1/4 रेशो मिलना था वो अब 1/5 मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि 1/4 बड़ा है या 1/5 बड़ा है, ठीक है, और कैसे? आपको जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में और मुझे बताना। यहाँ पर आपकी मैथ्स भी चेक हो रही है अकाउंट्स के साथ साथ कि इज 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5 और 1/5 इज ग्रेटर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम्स आर वेरी नियर, तो हमें उसको प्रिपेयर करना है। आप मेरे साथ बनाए रखिएगा, एक एक वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपके सारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं सारे टॉपिक्स को, सारी वीडियोस को इस तरीके से लेके चलूँगी कि जब जैसे आपने जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, एंड वील कवर इट सून। ओके, सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, प्रैक्टिस करते रहो। ओके, फ़ोन को टाइम कम दो, थोड़ा सा टाइम जो है अकाउंट्स की प्रैक्टिस को ज़्यादा दो। एडिशन सब्ट्रैक्शन अपने हाथों से करिए, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करिए, सो दैट कि आपकी जो एक्यूरेसी है और जो स्पीड है वो मेंटेन रहे। ठीक है जी, तो यहीं पर हम वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।